हरे कृष्णा। कल हमने विश्राम लिया था कि ब्राह्मण पत्नियों ने किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। उन्होंने अंत में कहा, प्राणेश्वर, हम स्त्रियां आपकी क्या स्तुति कर सकती हैं। देव, हम पर प्रसन्न होइए। दीन बंधो, कृपा कीजिए। यूं कहकर सब ब्राह्मण पत्नियां उनके चरणाविंदों में पड़ गईं। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न मुख एवं नेत्रों से उन सबको अभयदान दिया। जो पूजा काल में विप्र पत्नियों द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करता है वह ब्राह्मण पत्नियों को मिली हुई गति को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, उन ब्राह्मण पत्नियों को अपने चरणाविंदों में पड़ी देखकर श्री मधुसूदन ने कहा, देवियों, वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर विप्र पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रद्धा से उनका मस्तक झुक गया। वे भक्ति भाव से इस प्रकार बोली। उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, हम आपसे वर नहीं लेंगी। हमारी अभिलाषा ये है कि आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो। अतः आप अपना दास्य भाव तथा परम दुर्लभ सुदृढ़ भक्ति हमें प्रदान करें। केशव, हम प्रतिक्षण आपके मुखराविंद को देखती रहें, वह यही कृपा कीजिए। प्रभु, अब हम पुनः घर को नहीं जाएंगे। द्विज पत्नियों की ये बात सुनकर करुणा निधान त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फिर वे बालकों की मंडली में बैठ गए। तदंतर ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें सुधा के समान मधुर अन्न प्रदान किया। भगवान ने उस अन्न को लेकर गोप बालकों को भी भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार विप्र पत्नियों को ने देखा कि आकाश से एक सोने का बना हुआ श्रेष्ठ विमान उतर रहा है। उसमें रत्नमय दर्पण लगे हुए हैं। उसके सभी उपकरण रत्नों के सार तत्व से बने हुए हैं। वह रत्नों के खंभों से आबद्ध हैं तथा उत्तम रत्नमय कलशों से वह और भी उज्जवल जान पड़ता है। उसमें श्वेत चंवर लगे हुए हैं। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उस विमान को पारिजात के फूलों की मालाओं के जाल से सजाया गया था। उसमें 100 पहिए थे। मन के समान वेग से चलने वाला यह विमान बड़ा मनोहर था। वनमाला से विभूषित दिव्य पार्षद उसे सब ओर से घेर कर खड़े थे। उन पार्षदों ने पीतांबर पहन रखा था। वे रत्नमय अलंकारों से अलंकृत, नूतन यौवन से संपन्न, श्याम कांति वाले, परम मनोहर, 2 भुजाओं से युक्त तथा गोप वेशधारी थे। उनके हाथों में मुरली थी। उन्होंने मोर पंख और गुंजा की माला से आबद्ध टेढ़े मुकुट धारण कर रखे थे। वे रथ से तुरंत ही उतरकर श्री कृष्ण श्रीहरि के चरणों में प्रणाम करके ब्राह्मण पत्नियों से बोले, आप लोग इस विमान पर चढ़ जाएं। ब्राह्मण पत्नियां श्रीहरि को नमस्कार करके मनोवांछित गोलोक में जा पहुंची। वे मानव देह का त्याग करके तत्काल दिव्य गोपी हो गईं। तत्पश्चात श्री हरि ने वैष्णवी माया के द्वारा उनकी छाया का निर्माण करके स्वयं ही उन्हें ब्राह्मणों के घर में भेज दिया। ब्राह्मण लोग अपनी पत्नियों के लिए मन ही मन बहुत उद्विग्न थे तथा सब उनकी खोज कर रहे थे। इसी समय रास्ते में उन्हें अपनी पत्नियां दिखाई दी। उन्हें देखकर सब ब्राह्मणों के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। संपूर्ण अंग पुलकित हो गए और वे विनय पूर्वक उनसे बोले। ब्राह्मणों ने कहा, अहो, तुम सब लोग परम धन्य हो, क्योंकि तुमने साक्षात परमेश्वर के दर्शन किए हैं। हमारा जीवन व्यर्थ है। हम लोगों का वेद पाठ भी निरर्थक है। वेद और पुराण में सर्वत्र विद्वानों द्वारा श्रीहरि की ही समस्त विभूतियों का वर्णन किया गया है। सबके जनक श्रीहरि ही हैं। तप, जप, व्रत, ज्ञान, वेदाध्ययन, पूजन, तीर्थ, स्नान और उपवास सबके फलदाता श्री कृष्ण ही हैं। जिसने श्री कृष्ण की सेवा कर ली उसे तपस्याओं के फलों से क्या प्रयोजन है। जिसे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई वह दूसरे किसी वृक्ष को लेकर क्या करेगा। जिसके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान है उसे यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान की क्या आवश्यकता है। जिसने समुद्र को पी लिया उसके लिए कुआं लागने में क्या पुरुषार्थ है। ऐसा कहकर ब्राह्मण लोग उन श्रेष्ठ कामनियों को साथ ले वे हर्षपूर्वक अपने घर को लौटे और उनके साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। उन सबका क्रीड़ा में तथा अन्य सब कर्मों में पहले वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक प्रेम और उदार भाव प्रकट होता था। परंतु माया शक्ति से प्रभावित होने के कारण ब्राह्मण लोग उसका अनुमान नहीं कर पाते थे।
उधर सनातन पूर्ण ब्रह्म नारायण स्वरूप श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के साथ शीघ्र ही अपने घर को चले गए। इस प्रकार मैंने श्रीहरि का संपूर्ण महात्म्य तुम्हें कह सुनाया। इसे मैंने पूर्व काल में अपने पिता धर्म के मुख से सुना था। नारद, अब तुम और क्या जानना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, ऋषेंद्र, किस पुण्य के प्रभाव से उन ब्राह्मण पत्नियों को ऐसी गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े मुनीश्वरों तथा योग सिद्ध पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है? पूर्व काल में ये पुण्यवती स्त्रियां कौन थी और किस दोष से वे इस भूतल पर आई थी? मेरे इस संदेह का निवारण करने वाली बात आप कहिए। भगवान नारायण कहते हैं, अर्थात नारायण मुनि कहते हैं, नारद, ये देवियां सप्त ऋषियों की सुंदर रूप गुण संपन्नता पवित्रवता व्रता पत्नियां थी। एक बार अनल देव ने इनका अंग स्पर्श कर लिया, जिससे सप्त ऋषियों में अंगिरा को बड़ा शोभ हुआ और उन्होंने अग्नि को सर्वभक्ष्य होने का तथा इन पत्नियों को मानुषी योनि में जाने का श्राप दे दिया। वे सब रोती हुई बोली, हम लोग निर्दोष हैं, पतिव्रता हैं, हमारा त्याग ना करें, आप हम डरी हुई अबलाओं को अभय प्रदान करें। इनके करुण क्रंदन से मुनि को दया आ गई। वे भी बहुत दुखी हो गए। अंत में उन्होंने कहा, तुम्हें मानुषी योनि में जाना तो होगा, परंतु तुम्हें वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। उनके दर्शन प्राप्त होते ही तुम गोलोक में चली जाओगी। फिर श्रीहरि अपनी योग माया से तुम लोगों की छाया मूर्ति का निर्माण करेंगे। वे छाया मूर्ति कुछ समय तक उन ब्राह्मणों के घरों में रहकर फिर हमारे यहाँ लौट आएंगी। इस प्रकार तुम अपने छायांश से पुनः हमारी पत्नियां हो जाओगी। अतएव यह मेरा शाप तुम्हारे लिए वरदान से भी उत्कृष्ट है। ऐसा कहकर वे मुनि चुप हो गए। उनके मन में इसके लिए बड़ा दुख हुआ। वे स्त्रियां शापवश भूतल पर आकर उन ब्राह्मणों की पत्नियां हुईं और श्रीहरि को भक्ति भाव से अन्न समर्पित करके वे उनके धाम चली गईं। निश्चय ही उनका शाप उनके लिए श्रेष्ठ संपत्ति से भी अधिक महत्वशाली हुआ। नीच पुरुष से मिली हुई संपत्ति भी निंदनीय है, किंतु महात्मा पुरुष से मिली हुई विपत्ति भी श्रेष्ठ है। अहो, साधु पुरुषों का कोप तत्काल ही उपकार में बदल जाता है। विपत्ति के बिना भूतल पर किसी की महिमा कैसे प्रकट हो सकती है? पत्नियों के परित्याग से भूमि पर उत्पन्न हुई ब्राह्मण पत्नियां श्रीहरि के दर्शन से सदा के लिए भवबंधन से मुक्त हो गईं। इस प्रकार मैंने श्रीहरि के इस उत्तम चरित्र को पूर्ण रूपेण तुम्हें कह सुनाया। उन पुण्यवती ब्राह्मणियों के मोक्ष की ये मनोरम कथा अद्भुत है। विप्र प्रवर, श्री कृष्ण की लीला कथा पद पद में नई नई जान पड़ती है। इससे सुनने वालों को कभी भी तृप्ति नहीं होती है। भला श्रेय अर्थात कल्याणमय कथा के श्रवण से कौन तृप्त हो सकता है? मैंने पूज्य पिताजी के मुख से जितना रमणीय भगवत चरित्र सुना था उसका वर्णन किया है। अब तुम अपनी इच्छा बताओ और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, कृपा निधान जगत गुरु, आपने पूर्व काल में पिता के मुख से श्री कृष्ण की जो जो मंगल लीलाएं सुनी हैं वे सब आप मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शौनक, देवर्षि का ये वचन सुनकर नारायण मुनि ने स्वयं ही श्री कृष्ण महिमा के अन्यान्य प्रसंगों का वर्णन आरंभ किया। नारायण मुनि ने कहना आरंभ किया। कहते हैं, हे नारद, एक दिन बलदेव को साथ लिए बिना ही श्री कृष्ण अन्यान्य ग्वाल बालों के साथ यमुना के तट पर चले गए, जहां कालिया नाग का निवास स्थान था। स्वेच्छा में शरीर धारण करने वाले भगवान नंदन यमुना तटवर्ती वन में पके हुए फलों को खाकर जब प्यास लगती तब वहां का निर्मल जल पी लेते थे। उन्होंने गोप शिशुओं के साथ कुछ काल तक गौएं चराईं। तत्पश्चात उन्हें एक जगह विश्राम के लिए खड़ा कर दिया और स्वयं साथियों के साथ खेल कूद में लग गए। खेल खेल में इतना मन लग गया, ग्वाल बाल भी बड़े हर्ष के साथ उनके साथ खेलते रहे, उसमें भाग लेते रहे। उधर गौएं नई नई घास चढ़ती हुई और बढ़ गईं और यमुना का विष मिश्रित जल पीने लगी। मुने दारुण काल की चेष्टा से वह विषाक्त जल पीकर कालकूट की ज्वालाओं से संतप्त हो उन गौओं ने तत्काल प्राण त्याग दिए। झुंड के झुंड गौओं को मरी हुई देखकर गोप बालक चिंता से व्याकुल और भयभीत हो गए। उनके मुख पर विषाद छा गया।
उन सब ने आकर मधुसूदन श्री कृष्ण से ये बात कही। सारा रहस्य जानकर जगन्नाथ श्रीहरि ने उन सब गौवों को जीवित कर दिया। वे गौवें तत्काल ही जी उठी और उठकर खड़ी हो गईं और श्री हरि का मुख देखने लगीं। इधर श्री कृष्ण यमुना तटवर्ती जल के निकट उत्पन्न हुए कदम पर चढ़कर उस सर्प के भवन में बहुत से नागों के बीच में कूद पड़े। उनके जल में पड़ते ही उस कुंड का पानी 100 हाथ ऊपर उठ गया। नारद ये देखकर ग्वाल वालों को पहले तो हर्ष हुआ, फिर वे बड़े दुख का अनुभव करने लगे। कालिया सर्प मनुष्य की आकृति में आए हुए श्रीहरि को देखकर क्रोध से विहल हो गया और तुरंत ही उन्हें निगल गया। जैसे किसी मनुष्य ने जल्दबाजी में तपे हुए लोहे को थाम लिया हो, वैसे ही ब्रह्म तेज से उसका पेट और उसका कंठ जलने लगा और वो उद्विग्न होकर हाय हाय मेरे प्राण निकल रहे हैं यह कहने लगा और तुरंत उसने श्री हरि को उगल दिया। श्री कृष्ण ने व्रजोपम अंगों को चबाने से उसके सारे दांत टूट गए और मुंह लहूलुहान हो गया। भगवान उस समय रक्त रंजित मुख वाले कालिया नाग के मस्तक पर चढ़ गए। विशंभर के भार से अंक्रांत हो कालिया नाग प्राण त्यागने को उद्यत हो गया। मुने उसने रक्त वमन किया, मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसे मूर्छित देखकर सब नाग प्रेम से विहल होकर रोने लगे। कोई भाग गए, कोई डर के मारे बिल में घुस गए। अपने प्रियतम को मरणोन्मुख देखकर नागपत्नी सती सुरसा दूसरी नागनियों के साथ श्रीहरि के सामने आई और पति प्रेम से रोने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर शीघ्र ही भय से श्रीहरि को प्रणाम किया और उनके दोनों चरणाविंद पकड़कर व्याकुल होकर उनसे निवेदन किया। अब सुरसा ने आगे क्या कहा ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।